पांडवों के वंश को निर्वजित करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी और सुभद्रा की बहू सुभद्रा जी वासुदेव छोटी संतान बलराम कृष्ण की बहन है। सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। अभिमन्यु ने उत्तरा के गर्भ में एक ही चक्र भेदन की प्रक्रिया सीख ली थी, किंतु चक्र भेदन के समय ही अभिमन्यु युद्ध भूमि में वीर गति को प्रदान हो गया। अब इस अभिमन्यु का बीज उत्तरा के गर्भ में है, जिसको अश्वत्थामा नष्ट करने जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण तुरंत उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप में प्रवेश किया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा की। भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते। भगवान का जन्म नहीं, अवतार होता है। भगवान देवकी के कारागार में प्रकट हुए, ना कि गर्भ में जन्म लेकर आए। भगवान कौशल्या के महल में प्रकट हुए, ना कि गर्भ से जन्म लेकर आए। गोस्वामी जी कहते हैं, भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान दिन के ठीक 12 बजे कौशल्या के महल में प्रकट हो गए। गोस्वामी जी ने यहाँ नहीं कहते कि भगवान जन्म लेकर आए हैं। अच्छा, एक जगह गोस्वामी जी भगवान की अवतार में इसे पूर्व लिखते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। आपको यही लगता होता है कि भगवान गर्भ से आए, जिस दिन से, किंतु उसका अभिप्राय यह नहीं है। जब गोस्वामी जी स्वयं कह रहे हैं, भई प्रगट कृपाला, तो जन्म तो संभव नहीं है। फिर इस चौपाई जा दिन ते हरि गर्भ ही आए का वास्तविक का अर्थ है, इसका अर्थ यह है, जिस समय शिशु माँ के गर्भ में होता है, तो जो अनुभव माँ को होता है, वही अनुभव भगवान ने चारों माताओं को कराया। तो भैया, जो भगवान जन्म नहीं लेते, किसी के गर्भ से केवल प्रकट होते हैं, वह भगवान आज भी भगवान सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ से प्रवेश करके शिशु की रक्षा करते हैं। विचार करिए कि उत्तरा कितने सौभाग्यशाली है कि जिसके गर्भ में भगवान प्रवेश किया। भगवान बालक की रक्षा करके बाहर आए। उत्तरा कृष्ण के चरणों में गिर गई, किंतु भगवान से कुछ नहीं कह पाई। तभी माता कुंती ने देखा बहू कुछ नहीं कर पा रही, तो उत्तरा के तरफ से कुंती ने भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी। बुआ के चरणों में लेटा देख कृष्ण ने उन्हें उठाया और कहा, अरे बुआ जी, आप क्या कर रही हैं? आप मेरी बुआ हैं, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपको प्रणाम करूँगा। आप मुझे नहीं, आप मेरे भतीजे और मैं आपकी बुआ हूँ। किंतु अभी जिसने उत्तरा के गर्भ में पर शिशु की रक्षा की, वह तो पूर्ण ब्रह्मा है। आज एक भक्त भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहा है,
ना कि एक बुआ। भैया कुंती स्तुति भागवती, आज कुंती बुआ स्तुति भागवत जी की प्रथम स्तुति कर रही है। कुंती भगवान से बोलती है, नमस्ये पुरुषं त्वय्याद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्षयं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। हे प्रभु, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर स्थित हैं, फिर भी जीव आपको इंद्रियों और वृत्तियों से देख नहीं पाता, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भगवान समस्त जीवों के अंदर बाहर स्थित हैं, तो दिखाई क्यों नहीं देते? ये कुंती कहती है, माया जवनिकांक्ष जनम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् नालक्षसे मूढदृशां नटो नाट्योधरो यथा माया जवनिकञ्चनम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् नालक्ष्यसे मूढदृशां नटो नाट्यधरो यथा। कुंती कहती है, जिस प्रकार किसी एक कठपुतली को नाचने वाला व्यक्ति पर्दे के पीछे खड़ा होकर धागे को उंगली में लपेटकर उन कठपुतलियों को नचाता है और आपको यह प्रतीत होता है कि यह कठपुतली नाच रही है, बोल रही, किंतु असली जादूगर तो देख नहीं पाते, पर्दे के पीछे छिपा है। ठीक इसी प्रकार हम सब, आप भी कठपुतली हैं और आप हम सबको नाचने वाले, हम सबको नचाने वाले, हम सब जो नाचते हैं वो ठाकुर जी हैं, वही हमें नचाते हैं। उमा दारू जोशित की नाही, सब ही नचावत रामु गोसाई। उमा दारू जोशित की नाही, सब ही नचावत रामु गोसाई। संपूर्ण विश्व के लोगों को श्री ठाकुर जी कठपुतलियों को भांति नाचते हैं, किंतु नचाने वाले हमें दिखाई नहीं पड़ते। क्यों? जागू पे खन तुम देख निहारे, जागू पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावे निहारे। तेऊ न जानहि मरमु तुम्हारा, तेऊ न जानहि मरमु तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। हम सभी तो साधारण मनुष्य हैं। अब भगवान शिव आपकी महिमा मर्म को जान नहीं पाए, हम आपको कैसे जान पाएंगे? भैया, जीव और जगदीश्वर के मध्य में पाया है। भैया, जीव और जगदीश्वर के मध्य में माया भी है। माया के प्रभाव से जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, जैसा वो होता है वह दिखाई नहीं देता। यह सब माया का खेल है। माया का अर्थ क्या है? आइए जानते हैं। माया का अर्थ है माँ यानी नहीं, या यानी जो। माँ यानी नहीं, या यानी जो, मतलब जो जैसा है वैसा दिखता नहीं।
यही माया का खेल है। कुंती कहती है गोविंद से, तथा परम हंसानाम मुनीनाम अम्लात्मनाम भक्ति योग विधानाथ कंठम पश्येमहि स्त्रय। आपने जो तो बड़े बड़े परमात्मा, अमलात्मा, शुद्ध हृदय वाले, विचारशील, जीवन युक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेम भक्ति का सृजन करने के लिए अवतार लिया। कुंती, फिर हम अल्प बुद्धि आपको कैसे जा सकते हैं? हम अल्प बुद्धि आपको कैसे जान सकते हैं? कुंती कहती है, हम तो सब बस आपको इतना ही जान सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप श्री कृष्ण वासुदेव की के पुत्र नंद गोप के लाडले लाल, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। नमः पंकजं नाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। कुंती कहती है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कमल में चिन्ह है, ऐसे श्री कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम है। कुंती कहती है, आपने देवकी से भी अधिक कृपा मुझ पर की है। ठाकुर जी कहते हैं, वह कैसे? कुंती कहती है, यथा हर्षिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्ध्याति चीरम सुचाप्रिता विमोचितां च सहात्मजा विभौ तवैव नाथेन मुहा विप्रदगणात्। कुंती कहती है, आपने कृपा तो देवकी पर भी, किंतु आपने अपने अवतार से पहले देवकी के संतान को नहीं बचाया। आपने पूर्व जो देवकी के संतान हुई उनकी रक्षा नहीं की। मेरी 5 संतान आपने पांचों में किसी पर भी आंच नहीं आने दी। कुंती कहती है, मैं कहाँ तक आपको बताऊं कि आपने कैसे कैसे मेरे पुत्रों की रक्षा की है प्रभु। विशान महाग्रे पुरुषाद दर्शनादस्तस्य भाया वनवासकृत् छिद्रतः मृधे अनेकमहारथास्त्रो द्रोण्यस्त्रस्त श्रामस्य हरे अभिरक्षिताः। कुंती कहती है, मैं आपको कहाँ तक गिनाऊं। सर्वप्रथम मेरे पुत्र को विष दिया गया, आपने उस समय मेरे पुत्र भीम की भी विष से रक्षा की। भीमसेन बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे, कौरवों को ऐसे मार लगाते थे कि कौरव जाकर धृतराष्ट्र से शिकायत करते। कभी कभी सारे कौरव एक साथ भीमसेन को मारकर पेड़ पर चढ़ा जाते। भीमसेन को जब क्रोध आकर पेड़ में इतना तेज
हिलने की चारों कौरव टपक टपक कर बंदर की भांति नीचे गिरते। एक दिन कौरव ने विचार किया कि और किसी से तो हम ज्यादा खतरा नहीं, किंतु भीमसेन से अधिक खतरा है, इसीलिए इसे मार दिया जाए। कौरव ने लड्डू बनवाए और उनमें विष मिला दिया। कौरव वह लड्डू भीमसेन के सामने लेकर आए और बोले, यह लो भैया, माता जी ने दिए हैं, और कहा मिल बांट कर खा लेना। लड्डुओं से भरा हुआ थाल भीमसेन ने देखा, तुरंत ही छीन लिया और अकेले ही खाने लगे। कौरव ने देखा तो प्रसन्न हो गए, क्योंकि वह तो यह चाहते ही थे कि विष युक्त लड्डू को खाते ही भीमसेन मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरे। कौरव ने विचार किया कि यह तो मर गया, इसको रस्सी से बांधकर यमुना में फेंका। भीमसेन जी बहते बहते नाग लोक में पहुंच गए। वहां उन्हें किसी नाग ने काट लिया। विष की औषधि विष सर्प के काटने से भीमसेन के शरीर का विष खत्म हो गया। औषधि विष सर्प के काटने से भीमसेन के शरीर से विष खत्म हो गया और नागों ने भीमसेन को नागपाश में बांध लिया और मृत्युदंड देने चले लगे। तभी उनमें से एक नाग बोला, अरे दंड देने से पहले इससे पूछ तो कि यह हमारे देश में कैसे आया और हमारे नागों को क्यों मारा। तभी भीमसेन जी बोले, हमें क्या पता, हमने तो लड्डू खाए और उसके बाद मूर्छित हो गए। अब हमें यह क्या पता कि हम नाग लोग कैसे आए। भीमसेन जी कहते हैं, यह नाग मुझे मार रहे थे तो मैं भी इन नागों को मारने लगा। एक नाग बोला, अरे तुम अपना परिचय तो दे दो। तब भीमसेन जी ने कहा, मैं कुंती का बेटा हूँ। इतना सुनते ही उनमें से एक बूढ़ा नाग बोला, अरे कुंती तो हमारी बिटिया है। भीमसेन नागों ने मुक्त करके उससे कहा, बताओ आपका स्वागत में व्यंजन परोसे। भीम जी बोले, देखो लड्डू तो बहुत खा लिए, अब तो जल पिलाओ। वासुकी नाग बोला, भीमसेन समुद्र मंथन हुआ था तो मैंने भी उसमें रस्सी का कार्य किया था। उस समुद्र मंथन में सुधा अमृत निकला, उसका भाग मुझको भी मिला था, इसीलिए नागलोक में सुधा के कई कुंड भरे हुए हैं, तो जाकर सुधा का पान करो। भीमसेन ने जब सुधा का पान करना प्रारंभ किया तो महाराज कई कुंड के कुंड खाली कर दिए। सुधा का पान कर से भीमसेन अंदर 10,000 हाथियों का बल आ गया। अब भीमसेन नागों से विदाई ली और कहा, अब मैं चलता हूँ, मेरी माता कुंती चिंता कर रही होंगी। भीमसेन जी वहां से आए और अपनी माता कुंती को आकर सब समाचार सुनाया। कुंती कहती है, गोविंद, यह तो मैंने आपको एक ही उपकार याद दिलाया, ना जाने आपने ऐसे कितने उपकार किए। मेरे पुत्रों पर भी किया, लाक्षागृह की अग्नि से, हिंडम से, आदि से, राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों से, द्यूत सभा से, वनवास की विपत्तियां में और अनेक बार युद्ध में, अनेक महारथियों के शास्त्रों से। अभी इस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से भी हम आपने ही हमारी रक्षा की है। इस ब्रह्मास्त्र से आपने ही हमारी रक्षा की है। ठाकुर जी कहते हैं, बुआ जी अब प्रार्थना बहुत हो गई, अब कुछ मांग लो, आज देने का कुछ मन कर रहा है। कुंती कहती है, कुछ देना चाहते हो तो इतना दे जाओ, कुछ देना चाहते हो तो इतना देना। विपदः सन्तु न स्वस्थ तद्र जगद गुरु, विपदः सन्तु न स्वस्थ तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। कुंती कहती है, गोविंद मुझे कुछ देना चाहते हो तो दुख दे दो, क्योंकि दुख विपत्ति जब
जब मेरे जीवन में आई तब तब आपने मेरी रक्षा की। मैं चाहती हूँ पग पग में मेरे जीवन में विपत्ति आती रहे और मैं आपके दर्शन करती रहूँ, जिसके आपके दर्शन होते जाएं और जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता, उसी ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिनका घमंड बढ़ रहा है वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो अंकिंचन को मिलते हो। कुंती कहती है, सुख के माथे सील पड़े, जो हरि हृदय से आए। सिर के माथे आए, सुख के माथे सील पड़े, जो हृदय से जाए। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए, लेकर क्या करे जो कन्हैया की, ऐसा सुख लेकर क्या करे कन्हैया जो परमात्मा को भुला दे। ऐसी संपत्ति लेकर क्या करे जो कन्हैया स्मृति कर दे, विस्मृति कर दे। ऐसे दुख को तो बार बार सिर पर रखना चाहिए। जो कन्हैया की याद करता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होई। कुंती कहती है, दुनिया आपको दुख ही में याद करते हैं, सुख आने पर भूल जाते हैं, इसीलिए मुझे वह सुख नहीं चाहिए जिसमें मैं आपको भूल जाऊं। मुझे तो वह दुख चाहिए जिसमें मैं आपको याद करती रहूं। भैया, क्या हम लोग यह जानते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा विपदा क्या है और जीवन में सबसे बड़ा सुख संपन्नता क्या है? सुख संपन्नता क्या है, आइए जानते हैं। सुख संपन्नता क्या है, आइए जानते हैं। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव स्मपदः। विपद विस्मरणं विष्णु, संपत् नारायणं स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति और कन्हैया को याद करते रहने से ही सबसे बड़ी संपत्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति तो तभी आती है जब जीव सुमिरन परमात्मा का ध्यान करना भूल जाता है। तो भैया, सुख और दुख हमारे कर्मों का खेल है, दोनों परमात्मा के ही बनवाए हैं। जो भी बनाते हैं वो परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। आपको गोविंद वैसा ही फल आपको देंगे। जरा विचार करिए, हमारे जीवन में हमारे लिए अच्छा कौन होता है और बुरा कौन होगा। जो हमारे लिए अच्छा करते हैं, अच्छा करके जाता है वह अच्छा होता है, और हमारे लिए जो बुरा करके जाता है वो बुरा होता है। तो भैया, यह दुख अब भी हमारे जीवन में आता, हमारे लिए अच्छा करके जाता, तो यह बुरा कैसे हो सकता है। दुख ही मानव की संपत्ति, फिर दुख से क्यों घबराता है। सुख देकर जाने वाले से फिर मानव क्यों घबराता है।
दुख ही मानव की संपत्ति, फिर दुख से क्यों घबराता है। सुख देकर जाने वाले से फिर मानव क्यों घबराता है। जब हमारे जीवन में दुख आता है तो पीछे सुख छोड़ जाता है, किंतु जब सुख आता है तो पीछे दुख छोड़कर जाता है। हमारे लिए अच्छा हुआ जो हमारे लिए अच्छा छोड़कर गया, तो दुख तो अपने पीछे सुख छोड़कर जाता है। इसीलिए इससे घबराना नहीं चाहिए। सुख दुख जीवन के दो पहिए हैं। दुख में तो आप भगवान का स्मरण करते ही हैं, किंतु सुख आपने आने पर अधिक स्मरण करें। इस प्रकार कुंती की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण रथ से उतर आए और बोले, अच्छा बुआ जी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, अब तो आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि में देखा कि युधिष्ठिर जी एकांत में बैठे रो रहे हैं। भगवान ने जाकर उनके रोने का कारण पूछा। युधिष्ठिर जी कहते हैं, श्री कृष्ण, मैंने अपने इन हाथों से अपने ही परिवार के लोगों को मार दिया। करोड़ों वर्षों तक मेरा नरक से छुटकारा नहीं होगा। यद्यपि शास्त्रों में कहा गया है, नैनो राज्ञः प्रजा भर्तु धर्मयुद्धे वधो द्विषाम् इति मे नातु बोधाय कल्पते शासनम वचः। यदि राजा प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारते तो पाप नहीं लगता, फिर भी मुझे इससे संतोष नहीं होता। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बहुत समझाया, किंतु युधिष्ठिर जो कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते हैं, इस कारण उसके अंदर का भाव आया यही नहीं जो एक भक्त का भगवान के प्रति होता है। युधिष्ठिर जी तो कृष्ण को अपना भी छोटा बालक मानते हैं। ज्ञान देने वाला चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें उससे ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ज्ञान की उम्र के साथ कोई तुलना नहीं की। भगवान की कृपा से ध्रुव जी को 4.5 वर्ष में संपूर्ण वेदांत का ज्ञान हो गया था। श्री सूत जी, श्री सुखदेव जी मात्र 16 वर्ष के, किंतु कथा सुनने वाले श्रोता ऐसे जिनके सामने कई चतुर युग बीत गए। इसीलिए उम्र से व्यक्ति पूजनीय नहीं होता, उसकी पूजा उसके ज्ञान से होती है। ज्ञान देने वाला व्यक्ति बड़ा होता है या छोटा हो, वह गुरु भी तुल्य होता है। भगवान ने बहुत प्रयास किए युधिष्ठिर जी को समझाने के लिए, किंतु उनका कुछ समय नहीं आया। भगवान ने विचार किया, मेरे द्वारा नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं। अभी भी युद्ध भूमि के मैदान में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके माध्यम से युधिष्ठिर जी को समझाया जा सकता है। भगवान 5 पांडवों और द्रौपदी के सहित युद्ध भूमि में मैदान में पहुंचे, जहां पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। 5 पांडवों और द्रौपदी ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया। इसके उपरांत युधिष्ठिर जी ने धर्म के अनेकों रहस्यों के बारे में पितामह से पूछा। शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से कहते हैं, भीष्म ने पांडवों को दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवा धर्मान, क्षमाश व्यास योगतः। दान, राजधर्म, मोक्ष धर्म, इन सब का संक्षेप विस्तार से वर्णन है। इसके उपरांत धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस प्रकार पितामह भीष्म पांडवों को उपदेश कर रहे थे कि तभी सूर्य उत्तरायण से आ गया, जिसका इंतजार बड़े बड़े योगी ऋषि से करते। पितामह भीष्म ने सूर्य उत्तरायण से होने पर भी प्राण त्यागे। पितामह भीष्म की भली भांति जानते थे
कि शरीर से आत्मा निकलने के बाद शरीर की 3 गति होती है। पहला ऊर्ध्व गति, दूसरा स्थिर गति और तीसरा अधोगति। तो ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। भीष्म पितामह यह भली भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर, प्राण त्यागने पर सद्गति मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे। पितामह भीष्म ने जिस दिन प्राण त्यागे थे वह माघ की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। जरा विचार करें, क्या सूर्य उत्तरायण को होने प्राण त्यागने पर आपको मोक्ष और सद्गति प्राप्त होगी? सद्गति आपको प्राप्त होगी, सद्गति प्राप्त होगी। सूर्य दक्षिणायन में प्राण त्यागने वालों को नरक में जाना पड़ेगा। सूर्य उत्तरायण का अर्थ होता है भक्ति की उत्तर व्यवस्था। उत्तरा व्यवस्था, हमारे यहाँ भक्ति की 3 व्यवस्थाएं होती है। प्रथमा, मध्यमा, उत्तरा। पहला प्रथमा, दूसरा मध्यमा और तीसरा उत्तरा। जिस जीव के जीवन में भक्ति चरम सीमा पर अर्थात उत्तरा अवस्था में उत्तरा अवस्था में होती है, उसे गोविंद का धाम प्राप्त होता है। पितामह भीष्म ने अपने प्राण छोड़ने का समय निकट आता देख पांडवों से कहा, आप लोग किनारे हो आए। प्राण छोड़ने का समय निकट आता देख पांडवों से कहा, अब आप लोग किनारे हो जाएं। मेरे गौर गोविंद के मध्य अब कोई नहीं आएगा, तीसरा नहीं आना चाहिए। पितामह भीष्म और भगवान श्री कृष्ण की वार्ता स्तुति श्री ठाकुर जी पितामह के सामने खड़े हो गए। पितामह ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। त्रिभुवन कामनत मालवर्ण रविकर गौरव राम्बर दधाने वपुरलक कृलावृत आनाम भंजा विजय सखेरतिरस्तु मे अनवध्या युधितुरगजो विद्रुम विशक कचलूलित श्रम वार्यलयङ्कृताश्चेय मम निशित सरे बिभ्रद्यमानं त्वचि विलसतव चेऽस्तु कृष्णात्मा सपदि सखी वचो निष्मय मध्ये निजपरयो बरलयो रथम निवेशस्य स्थवति परसेनिकारू रक्षणायां मर्तवती पार्थ सखेरतिमरमाशूत स्वानिगममपाहाय प्रतिज्ञां ऋतमधिक्रमुप्लवुलुतो धृतरचरणोऽभ्यात् चलदुगहरिरिव हन्तुमीभं गतोत्तरीयम्। जाते जाते पितामह भीष्म श्री ठाकुर जी से अपनी अंतिम स्तुति करते हैं और स्तुति का शुभारंभ पितामह की शरद से करते हैं। इति अर्थात मेरी अंतिम स्तुति है, पता नहीं इसके बाद मैं आपकी स्तुति कर पाऊंगा या नहीं। पितामह जाते जाते अपनी स्तुति से श्री ठाकुर जी से कहते हैं, गोविंद मेरी एक बिटिया है और मैं उसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, पितामह आपकी बिटिया, आपने तो विवाह किया नहीं, आप तो ब्रह्मचारी थे। पितामह कहते हैं, गोविंद मेरी बिटिया का नाम बुद्धि है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि रूपी बिटिया का ब्याह आपके साथ हो जाए। भगवान कहते हैं,
आपने अपनी बेटी से पूछा कि मैं उनको पसंद हूँ कि नहीं, क्योंकि बेटी का ब्याह वर के गुण से करती है, उसके धन से नहीं। पितामह कहते हैं मेरी बेटी को आपसे अधिक सुंदर और गुणों वाला वर कहाँ मिल पाएगा, कहाँ मिल सकता है। त्रिभुवन कामनम तवालवर्णम, त्रिभुवन कामनम तमालवर्णम। पितामह कहते हैं गोविंद, तीनों लोकों में आपसे सुंदर कोई नहीं है। आपका रूप तमाल वर्ण के समान श्याम वर्ण है। वृंदावन में तमाल वृक्ष को श्री ठाकुर जी का अति प्रिय समझ कर हृदय में लगाते हैं। सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलके लटकती रहती हैं। जो भी आपके स्वरूप को एक बार देखा है वह देखता ही रह जाता है। पितामह कहते हैं कृष्ण लाला तुम हो ही होते ललित तो गले कट जाते करोड़न के। हे कृष्ण लला तुम होते ललित तो गले कट जाते करोड़न के। हे गोविंद अभी तो आप लाला बनकर आए हो, मेरी सारी दुनिया आपकी दीवानी, और कहीं आप लाली बनकर आते तो क्या होता। इसीलिए अब वह तो पूछिए कि मत कि मेरी बेटी को आप पसंद हो कि नहीं। पितामह से भगवान कहते हैं मेरी बेटी का विवाह जिसके साथ करते हैं उस वर के अंदर यह तो देखे वीरता है कि नहीं। आवश्यकता पड़ने पर संकट वर के अंदर यह तो देखते हैं कि वीरता नहीं है कि नहीं, वीरता है कि नहीं। आवश्यकता पड़ने पर संकट की घड़ी में वह अपनी पत्नी की रक्षा कर सकेगा या नहीं। पितामह कहते हैं आपसे अच्छा वीर कौन हो सकता है। मुझे याद है रणभूमि के मैदान में सपदी सखी बच्चों निश्मय मध्य परो प्रलयो रथम निवेशस्य। जब युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ में लगे घोड़े को प्यास लगी और कहा अर्जुन उनकी प्यास बुझाने में असमर्थ हो गया क्योंकि सामने में बाणों की बौछार हो रहा था। तब गोविंद आप अर्जुन के कहने पर रथ लेकर पांडव कौरव सेना के बीच में खड़े हो गए। अपनी दृष्टि शत्रु के पक्ष सैनिक आयु की छीन लिया और आपने अर्जुन से कहा जाओ अर्जुन घोड़े को जल पिलाकर लाओ। अर्जुन केवल आपकी वजह से घोड़े को प्यास बुझाकर पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गया। भगवान बोले जिसके साथ हमारी बेटी का विवाह करते हैं उसके स्वभाव के बारे में भी हमें पता ज्ञात होना चाहिए। अगर उसका स्वभाव झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा तो कैसे बात बनेगी। पितामह कहते हैं आपसे अच्छा स्वभाव और किसका होगा। श्वानि गममपहाय मत्य प्रतिज्ञा मतमधीय कर्तु मवप्लुतो रथस्थः। पितामह कहते हैं गोविंद मुझे याद है कि आप अपने भक्तों की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। पितामह कहते हैं मुझे याद है कि महाभारत के युद्ध में के समय मैं प्रतिज्ञा की थी कि मैं कृष्ण के हाथों से शस्त्र अवश्य उठाऊंगा। आज जऊ हरिहीना शस्त्र गहाऊ लाजऊ गंगा जननी को सांत्वना सूतना कहाऊ। इति न करऊ शपथ तौ हरि, इति न करऊ शपथ तौ हरि कि क्षत्रिय गति न पाऊं सूरदास रण भूमि विजय बिनु जियत ना पीठी दिखाऊं।
गोविंद आपने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। युद्ध प्रारंभ हुआ और सारे कौरव एक एक करके मारे जाने लगे। तभी दुर्योधन पितामह भीष्म की ओर देखकर बोला, आजकल लोग खाते और कहा करते हैं, बजाते किसी और का। पितामह बोले दुर्योधन से, क्या मतलब है तुम्हारा? दुर्योधन बोले, पितामह हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भले ही लोग हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, किंतु हृदय में ही यही विचार है कि विजय पांडवों की हो। पितामह बोले, अगर तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है तो जाओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल युद्ध में मेरे बाणों से अर्जुन को कोई नहीं बचा पाएगा। पितामह कहते हैं दुर्योधन से, यही तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे वजह से तुम युद्ध हार रहे हो तो सुनो, आज रात्रि को अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना, मैं उसे विजय श्री आशीर्वाद दे दूंगा, फिर तुम्हें युद्ध से कोई नहीं हरा पाएगा। भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हो गया कि आज रात्रि में श्री पितामह दुर्योधन की पत्नी को युद्ध के में विजय श्री होने के लिए अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देने वाली है। श्री कृष्ण जी को रात्रि में नींद नहीं आई। रात्रि में ही ठाकुर जी द्रौपदी के पास गए और चुपचाप हाथ पकड़कर बोले, चलो मेरे साथ। द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी को देखा, बोली, यह अपना हाल कैसे बना रखा है? भगवान सर पर साफा बांधे, बड़ी बड़ी दाढ़ी लगाए, धोती कुर्ता पहने, एक हाथ में लालटेन, एक में डंडा पकड़े, अपने स्वरूप को बदलकर गंवारिया दूध वाला बनकर आए। द्रौपदी से भगवान बोले, सुनो, मैं तुम्हें पितामह भीष्म के पास ले जा रहा हूँ, तुम अंदर जाकर घूंघट डालकर बैठ जाना, बोलना कुछ नहीं, बस पितामह को प्रणाम करना। द्रौपदी अंदर जाकर पितामह को प्रणाम की। पितामह ने समझा यह दुर्योधन की पत्नी भानुमति है। पितामह बोले, अखंड सौभाग्यवती भव। इतने में ही द्रौपदी ने घूंघट हटाया। पितामह बोले, मैंने तो यहाँ भानुमति को बुलाया था, तुम कैसे आई? तो पितामह कहते हैं, इतना बड़ा कार्य तुम अकेले तो कर नहीं सकती, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया है? तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया है? द्रौपदी डरते हुए बोली, पितामह को हमारे यहाँ दूध देने के लिए एक ग्वाला आता है, उसके कोई बहन नहीं है, उसने मुझे अपनी बहन माना, मैं उसको राखी बांधती हूँ, वही मैं हमें यहाँ लेकर आया है। पितामह बोले, यह क्या है? हमें उस ग्वाले से नहीं मिलाओगी? हमें उस ग्वाले से नहीं मिलाओगी? द्रौपदी डरते हुए पितामह को बाहर लेकर आई और देखा ठाकुर जी एकांत कोने में सर नीचे कर बैठे। द्रौपदी पितामह को इशारा किया, यही हमें यहाँ लेकर आए। पितामह ने समीप जाकर लालटेन के प्रकाश में गोविंद को देखा तो कहने लगी, द्रौपदी, तेरा यह दूध वाला ग्वाला मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। द्रौपदी बोली, पितामह, दूध देने का कार्य तो हो सकता है आपने रास्ते में कहीं आते जाते देखा होगा। इतने में तेज हवा चली। श्री ठाकुर जी का मोर पंख जो अंदर शाफा में दबा हुआ था वह बाहर निकल गया। पितामह बोले, कृष्ण, मैं पूर्व में भी समझ गया था कि द्रौपदी के साथ तुम अवश्य आओगे, यह तुम्हारा सब ही रचा हुआ खेल था। पितामह कहते हैं, कृष्ण, तुम कुछ भी कर लो, किंतु काल प्रातः मेरे बाणों से अर्जुन को कोई नहीं बचा पाएगा। प्रातः काल युद्ध प्रारंभ हुआ। पितामह अर्जुन आमने सामने रथ पर खड़े थे। पितामह ने अर्जुन के बाणों की वर्षा करने प्रारंभ कर दिया। जब तक अर्जुन एक बाण सही करते तब तक दूसरा जाकर चुप जाता। अर्जुन अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा कि यह पितामह तो अर्जुन को मार ही डालेंगे, क्या यह कल द्रौपदी को दिया हुआ अपना आशीर्वाद ही भी भूल गए। श्री कृष्ण ने देखा कि अब पितामह के बाणों से अर्जुन नहीं बच पाएगा। भगवान तुरंत रथ से नीचे आकर उतरे और भगवान पास में आकर खड़े हो गए।
रथ का टूटा हुआ पहिया। भगवान उस रथ के पहिए को उठाकर चक्र पाड़ी बनाकर पितामह से बोले, पितामह सावधान। जैसे ही पितामह ने देखा कि जिसने प्रतिज्ञा की थी पूर्ण युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वह रथ का पहिया लेकर मेरी ओर दौड़ रहा है, पितामह ने शस्त्र फेंक दिया और श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गए। पितामह कहते हैं, आप धन्य हो प्रभु, आपने मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम को बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। पितामह ठाकुर जी से पूछा, हे गोविंद, आपने संपूर्ण महाभारत युद्ध में सभी को एक बार दो बाण में मृत्यु की शैया पर सुला दिया, किंतु मैंने ऐसा क्या किया कि आपने हमें असंख्य बाणों की शैया पर सुलवा दिया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, पितामह आपको पता है विद्यालय में अध्यापक उन विद्यार्थियों से अधिक प्रेम करता है जो अध्ययन में तीव्र बुद्धि के होते हैं। अध्यापक को उस विद्यार्थी से बहुत उम्मीदें होती हैं जो अध्ययन में होशियार होता है, किंतु यदि वही बालक परीक्षा में फेल हो जाए तो अध्यापक सबसे पहले अधिक दंड उसे ही देता है। अधिक से अधिक दंड अध्यापक सबसे ज्यादा दंड किसे देगा? जो फेल होता है उसे को दंड देने लगता है, क्योंकि उस विद्यार्थी से अध्यापक को बहुत उम्मीद थी। श्री कृष्ण पितामह ठीक इसी भांति आप मुझे भी मेरे सब भक्तों के अधिक प्रिय थे। आपको मुझको पता बहुत उम्मीद थी। मैं विचार कर रहा था कि अब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब कोई उसकी रक्षा करे ना करे, किंतु आप उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। किंतु आपने क्या किया? बैठे बैठे आप उसे धर्म को देखते रहे। पितामह उस दिन मेरे द्वारा ली जा रही परीक्षा में आप फेल हो गए। हे प्रभु, पितामह कहते हैं, गोविंद मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण है, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे असंख्य बाणों की शैया मुझे क्यों मिली? श्री कृष्ण कहते, पितामह याद करिए ठीक से, मैं आपको स्मरण कराता हूँ। पूर्व जन्म में आप राजा के बेटे थे और एक दिन आपने एक सर्प को कांटों पर फेंक दिया। उस सर्प के शरीर में असंख्य कांटे लग गए और उसकी मृत्यु हो गई। पितामह यह सब कर्मों का खेल है। आपने सर्प को कांटों की सेज पर फेंका, आज आपको बाणों की शैया प्राप्त हो गई। श्री राधे राधे कर मन की गति न्यारी, श्री राधे राधे कर मन की गति न्यारी। कर्म से राजा राज्य करत है, कर्म न बनत भिखारी। श्री राधे राधे कर मन गति की न्यारी, श्री राधे राधे कर मन गति की न्यारी। कर्म से राजा राज्य करत है, कर्म से राजा राज्य करत है, कर्मन बनत भिखारी। श्री राधे राधे कर मन गति की न्यारी। भगवान कृष्ण ने पितामह भीष्म से कहा, आपने इतना सब हमसे पूछा, अब हम भी आपसे पूछना चाहते हैं। पितामह, आप जानते थे कि कौरव अन्यायकारी, फिर भी आप उनकी तरफ से युद्ध क्यों लड़े? आप पांडवों की तरफ से युद्ध कर सकते थे। पितामह बोले, गोविंद यदि मैं पांडवों की तरफ से युद्ध करता तो मैं आपको सामने दीदार कैसे कर पाता? मैं आपको सामने से दीदार कैसे कर पाता? क्योंकि तब तो मैं आपके
सामने ना होकर बगल में खड़ा होता और आपको ठीक देख भी नहीं पाता। कौरव से युद्ध करके जो सामने से आपकी छवि का दर्शन मैंने भूमि के मैदान में किया, उसका बखान मैं मुख से नहीं कर सकता प्रभु। पितामह कहते हैं, गोविंद अब मेरे पास अधिक नहीं है, इसलिए बस मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मुझे निज चरणों में स्थान दीजिए। पितामह कहते हैं, पितामह के अंदर से एक दिव्य ज्योति निकाली और वह श्री कृष्ण जी के अंदर जाकर समाहित हो गई। देखते देखते पितामह का शरीर शांत हो गया। श्री युधिष्ठिर जी ने उनके शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई। इसके उपरांत धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण ने अनुमति से युधिष्ठिर जी को राजा बनाया गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, पांडवों से अब युद्ध भी पूर्ण होगा, आप लोगों को विजय भी मिल गई। अब मुझे चलना चाहिए, मुझे हस्तिनापुर आए हुए बहुत दिन हो गए, अब मुझे द्वारका चलना चाहिए। उन्होंने युधिष्ठिर जी से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी। राजा ने उन्हें अपने गले से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान की विदाई पर सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी सभी मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंचकर सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आदर से देवी की आते सातों माताओं के चरणों पर सर रखकर प्रणाम किया। भैया, भगवान से हमको सीखना चाहिए कि हम अपने माता पिता, गुरु बड़ों का सम्मान कैसे करें। आजकल तो हमने अपने बच्चों को संस्कार देना ही बंद कर दिया। आजकल के बच्चे के तो चरण स्पर्श करने में भी शर्म आती है। आजकल के बच्चे को तो चरण स्पर्श, माता पिता के पैर छूने में शर्म आती है। बताओ, यदि प्रणाम करेंगे भी तो घुटनों को स्पर्श करते हैं, झुककर भी नहीं करते। बाल अवस्था संस्कारों को बचपन से ही सीखना चाहिए। बाल अवस्था संस्कारों के नींव रखने के लिए अवस्था होती है। माता पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों को बचपन से ही सुंदर संस्कार दें। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो ना पाठित, ना शोभते क्षमा माध्ये, हंस मध्ये बको यथा। जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, ऐसे माँ बाप अपने बच्चों के शत्रु के समान हैं। शत्रु के समान है। विद्वानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पा सकता। वहाँ हंसों के बीच में भी एक बगुले की तरह होता है। शास्त्र कहते हैं, संस्कारहीन व्यक्ति किसी के समान झुक नहीं सकता, किसी के सामने भी झुक नहीं सकता, नष्ट हो सकता है। जिस तरह जो वृक्ष फलों से लदे होते हैं ना, वह सदैव झुके रहते हैं, उसी तरह से मनुष्य गुणों से युक्तों से होते हैं। वह सदैव विनम्र हो एवं झुके रहते हैं। जो वृक्ष सूखे होते हैं वह हमेशा तन कर खड़े रहते हैं। उसी प्रकार जो लोग मूर्ख लोग होते हैं वो हमेशा अकड़ में रहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जिनमें गुण है वह विनम्र है, वह विनम्रता से झुक कर बात करते हैं। जिनके गुण नहीं है वह अवगुण, वे हमेशा अपने अकड़ में रहते हैं और एक दिन टूट कर बिखर जाते हैं। अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है, झुकता वही है जिसके अंदर जान होती है। भैया, गुणी व्यक्ति हर जगह झुक जाता है किंतु अवगुणी नहीं। भगवान ने माता पिता को प्रणाम किया। भगवान द्वारका में विराजित हैं। राजा परीक्षित का जन्म
अनुकूल ग्रहण के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित के जन्म के समय महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मण को सुवर्ण गौवे पृथ्वी गांव उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान किया। हिरण्यं गामहिं ग्रामान् हस्तक्षयानां न प्रभृति वरान। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, भगवान ने आपके वंश की रक्षा की है, उनकी कृपा से इन बालक का जन्म हुआ। तस्मान् मन्ना विशुनात इति लोके बृहच्छ्रवः भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। इसीलिए इसका विष्णु रात होगा। संदेह बालक संसार में बड़ा यशस्वी भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। जन्म लेते ही परीक्षित बाल थी मारकर बैठ गए और उस भीड़ में चारों तरफ घूम घूम कर किसी को ढूंढ रहे थे। परीक्षित किसी और को नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी को ही ढूंढ रहे थे। विचार कर रहे थे। जिन्होंने गर्भ में रक्षा की थी वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे। श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि मेरी बहन सुभद्रा के घर पौत्र हुआ तो आशीर्वाद देने के लिए आए। जन्म उत्सव मनाने के उपरांत श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान किया तो उनके साथ अर्जुन स्वजनों से मिलने और पुष्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। अर्जुन के आंखों के सामने ही सारे यदुवंशी आपस में लड़के मारे गए। श्री कृष्ण भी अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम को चले गए। अर्जुन जब द्वारका से लौट कर आए तो अनेक चेहरे का तेज चला गया। युधिष्ठिर जी अर्जुन से पूछते हैं, यह सब कैसे हुआ? तुम्हारे चेहरे का तेज नष्ट कैसे हुआ? तुम मुझे श्रीहीन से मालूम पड़ते हो। तुम बहुत दिनों तक द्वारिका में रहे हैं, कहीं तुम्हारे सम्मान में कोई कमी तो नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? तब अर्जुन बोले महाराज मेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता आश्रय में डूब जाते थे उस श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। भैया श्री कृष्ण अपनी लीला पूर्ण करके सदा के लिए अपने धाम को चले गए। भगवान के स्वधाम मनमन और यदुवंश के संहार पर वृत्तांत सुन करके युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण की तैयारी का निश्चय किया। जैसे ही माता कुंती ने श्रवण किया कि कृष्ण अपनी लीला को पूर्ण करके सदा के लिए अपने धाम को चले गए, कुंती 2 मिनट नहीं लगी और कृष्ण कहते कहते कुंती ने अपने प्राण को छोड़ दिया। वास्तविक में कुंती जैसा ही प्रेम परमात्मा के प्रति हम सभी के अंदर भी होना चाहिए। श्री कृष्ण तो कुंती है, कृष्ण नहीं तो कुंती जीवित रहकर क्या करेगी? हमें प्रयास करे बिना भगवान नाम हमारा 1 मिनट भी ना निकलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। बिना कृष्ण नाम, बिना हरि नाम, बिना भगवान का नाम ले हमारा 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये हमें सदैव प्रयास करना चाहिए। प्रीतम के लिए मरे, प्रीतम का सुख मेरा सुख, प्रीतम का सुख मेरा सुख, प्रीतम का दुख मेरा दुख। कुंती तो चली गई। पांडवों ने स्वर्णारोहण की तैयारी की। युधिष्ठिर ने अपने विनय पात्रों में परीक्षित को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठकर
अभिषेक किया और जाते जाते 3 बातें बताकर चले गए। पहला, कभी आंखों के सामने पाप होते मत देखना। दूसरा, शरण में यदि शत्रु आ जाए उसे भी क्षमा कर देना। तीसरा, अतिथियों का सदैव सत्कार करना। युधिष्ठिर जी ने मथुरा में शूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके उपरांत पांडव ने गृहस्थ धर्म में मुक्त होकर संन्यास ग्रहण किया और वन की ओर चल पड़े। चारों भाइयों का प्राणांत बीच में हो गया। द्रौपदी का पतन भी बीच में हो गया। शरीर सहित केवल युधिष्ठिर जी स्वर्ग गए, किंतु उन्होंने युद्ध भूमि के मैदान में केवल एक बार झूठ बोला था, इसीलिए 1 मिनट के लिए नर्क जाना पड़ा। युधिष्ठिर ने एक झूठ बोला था, यदि युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा हाथी को मार गया था। युधिष्ठिर जी बोले, अश्वत्थामा हतः नरो व कुंजरो। इतने में श्री कृष्ण ने चतुरता पूर्वक बहुत जोर से शंख ध्वनि कर दी, जिससे कोई कुंजरो शब्द सुन ही नहीं पाया। बस यही एक झूठ के कारण युधिष्ठिर जी को नरक से गुजरना पड़ा। भैया जरा विचार करें कि अश्वत्थामा मारा गया नर हाथी, बस इतने में दिन युधिष्ठिर को नरक जाना पड़ा, तो हम और आप न जाने दिन में कितने झूठ बोलते हैं, हमारा क्या होगा। पहले के लोग कहते थे झूठ बोलकर अपने बच्चों को नहीं पालूंगा, बच्चों का पर असर पड़ेगा। आजकल के लोग कहते हैं महाराज यदि झूठ नहीं बोलेंगे तो बच्चा कैसे शांत पाल होगा, कैसे बच्चे को पालेंगे। भैया कहते हैं भगवान बदल गया, भगवान नहीं बदला, इंसान बदल गया। जो लोग कहते पहले झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोलने से डरते थे, वही पल पल में झूठ बोलते हैं। महाराज बैठे काशी में है, बता वृंदावन रहे हैं, विचार करो हम बदले या भगवान, हम बदले हैं या भगवान। भैया वही सूर्य ही चंद्रमा बदले तो केवल हम बदल गए। झूठ बोलने से बड़ा कोई धर्म नहीं और सत्य बोलने से कोई बड़ा धर्म नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, धर्मो न दूषर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, नहीं असत्य समपातक पूजाम, गिरिशमोहि की कोटिक गुजाम। इसीलिए भैया सत्य नहीं बोलना चाहिए। भैया जीवन में अधिक से अधिक सत्य को धारण करें और विचार करें कि युधिष्ठिर को नरक में जाना तो पड़ा, तो मेरा क्या होगा। एक गीताकार अपने गीत के माध्यम से कहता है, इस पल में नहीं मिलता, उस पल में नहीं मिलता, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक फूल वह है जो मंदिर में चढ़ता है, एक फूल वह है जो पैरों में पड़ता है, दोनों डाली एक के, बस अंतर इतना है कि अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। यह पांडव के महाप्रयाग के पश्चात भगवान ने परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी पर शासन करने लगे। समय आने पर परीक्षित जी का विवाह संस्कार संपूर्ण हुआ। परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से संपन्न हुई। परीक्षित और इरावती से जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। श्री परीक्षित जी अपने 4 पुत्रों से बड़ा प्रेम करते, उन्हें सुंदर संस्कार देते। शास्त्र का एक श्लोक बड़ी सुंदरता बात कहता है, लाल्येत पंच वर्षाणि 10 ताण्डयेत, प्रातेयतु षोडशेय, पुत्रं मित्रवदाचरत। 5 वर्ष तक बालक से प्यार करना चाहिए। इसके उपरांत 10 वर्ष तक उसकी उम्र ताड़ना
10 वर्ष तक उसकी ताड़ना की जा सकती है, परंतु 16 वर्ष की आयु में पहुंचने में उसको मित्र समान व्यवहार करना चाहिए। परीक्षित ने देखा अब उनका बड़ा पुत्र जन्मेजय बड़ा हो गया, राजगद्दी का कार्यभार संभालने लगा। एक दिन परीक्षित बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया। उनकी दृष्टि चमचमाती स्वर्ण के मुकुट पर पड़ी। उन्होंने उस मुकुट को पहन लिया। श्री परीक्षित जी महाराज मुकुट को पहनकर अश्व पर सवार होकर जंगल की ओर गए। उन्होंने वहां जाकर देखा कि एक पैर का एक बैल खड़ा है। बैल के सामने गाय रुदन कर रही है। धर्म रूपी बैल गाय को समझा रहा है। धर्म रूपी बैल कहता है, धर्म रूपी बैल पृथ्वी रूपी गौ माता से कहता है, मुझे लगता है आपको भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है, क्योंकि उन्होंने आपका भार उतारने के लिए अवतार लिया था। अब उनके लीला स्मरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। हे देवी, अपने दुखों का कारण मुझे बताओ। तब पृथ्वी ने धर्म से कहा, जिस गोविंद की कृपा से हम सब आनंदित होते थे, जिनकी कृपा से तुम्हारा 4 चरण तप पवित्रता दया सत्य चारों सुरक्षित थे, आज वह गोविंद अपनी लीला पूर्ण करके इस संसार से अपने धाम को चले गए। यह संसार पाप में कलयुग की दृष्टि का शिकार हो गया। यही देख कर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। परीक्षित के समीप गए और वहां जाकर देखा, राजा परीक्षित के समीप जाकर देखा कि राजेश्वरधारी शूद्र हाथों में डंडा लिए हुए और गाय बैल के जोड़े को इस तरह पीट रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ना हो। स्वामी नहीं। राजा परीक्षित ने उन्हें वृषभ से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे यह 3 पैर किसने काटे? यह तुम्हारे 3 पैर किसने काट दिए हैं? वृषभ धर्म बोला, जो लोग किसी द्वैत को स्वीकार नहीं करते वह अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्धतः कारण होने को बतलाते हैं, तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। राजेश्वर, अब इनमें से कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से विचार कीजिए। मुझे तो यही लगता है कि जो जैसा कर्म का बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटनी पड़ती है। ना कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा फल प्राप्त होता है। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, तीसरा क्रियमाण कर्म। संचित कर्म एकत्रित, जो कर्म हमने संचित या एकत्रित किए अपने पूर्व जन्म में या वर्तमान में अंत में या अनंत बार जन्म लिया, उनमें जो हमने कर्म किया वही सब एकत्रित होकर आपको प्राप्त होते हैं। दूसरा प्रारब्ध कर्म, भाग्य संचित कर्म से थोड़ा सा भाग निकालकर हमारा भाग्य तय होता है, जिसके माध्यम से हमें सुख दुख प्राप्त होता है। तीसरा क्रियाम है, जो वर्तमान में किया जा रहा है उनके क्रियामण कर्म करते हैं। कर्म के बिना भाग्य होता है, कर्म बीज और भाग्य का उसका फल। तो तेरा कर्म में अधिकारी है, उनके फलों में नहीं। तू कर्म के लिए प्रति असमर्थ हो ना हो या कर्म करने के प्रति प्रेरित ना हो। आप पीएचडी कर रहे हैं, आपका नाम अध्ययन करना है, किंतु आप पीएचडी की परीक्षा में अच्छे अंक से पास होंगे, आपके हाथ में नहीं है कि ठीक इसी प्रकार आप संसार में आकर अपना कर्म कर सकते हैं, किंतु फल पर आप अधिकार नहीं, क्योंकि हम सभी भगवान के दास हैं। धर्म का इस प्रकार प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, उनके खेद मिट गया। उन्होंने धर्म से कहा, धर्म तत्व को जानने वाले ऋषभदेव, आप धर्म का उपदेश दे रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में
धर्म है। परीक्षित जी कहते हैं, सतयुग आपके 4 चरण, एक पहला आपका तप है, दूसरा पवित्रता, तीसरा दया, चौथा सत्य में एक चरण तप नष्ट हो गया। त्रेता में आपका दूसरा चरण पवित्रता नष्ट हो गया, द्वापर में आपका तीसरा चरण दया नष्ट हो गया, कलयुग में आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बचा है। परीक्षित कहते हैं, यह कलयुग आपका चौथा चरण ही नष्ट करना चाहता है, किंतु आप चिंता ना करें, मैं राजा हूँ, आपकी रक्षा करने में मेरा धर्म है। इस प्रकार परीक्षित ने धर्म की सांत्वना दी। फिर उन्होंने कलयुग ने देखा, अब तो महाराज मुझे मार डालेंगे। कलयुग तुरंत भारी विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित कहते हैं, जब तू हाथ जोड़कर शरण गया तब अर्जुन, हे यशस्वी वश में उत्पन्न हुए, किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसीलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। राजा परीक्षित विचार करते हैं कि कलयुग में भले ही लाख बुराई हो, किंतु एक अच्छाई भी है। क्या? अर्थात कलयुग में केवल भगवान के नाम जब ही मनुष्य के संसार में गहरे समुद्र के पार लगाने के लिए पर्याप्त है। भगवान के दिव्य नाम का जप और जन्म मृत्यु के समय इस चक्र में आनंद, शांति, मुक्ति देगा। इस कलयुगी में भगवान की किसी के अवतार में पृथ्वी पर नहीं आते, लेकिन उनका नाम भजन, उनकी महिमा का अत्यधिक गायन करते हैं और संकीर्तन, उनके नाम जप सही ढंग से और सम्मान पूर्वक करने से सभी मनुष्य संसार के समुद्र से पार हो सकते हैं। किसी के आध्यात्मिक जीवन में नाम जप बहुत महत्वपूर्ण है। कलयुगी में भगवान का नाम स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम नाम जप करते हैं तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब हम संकीर्तन करते हैं या नाम जप करते हैं तो हमारा मन भी भौतिक अशुद्धियों से शुद्ध हो जाता है। जब एक ऐसा पवित्र कार्य जिसे केवल कुछ भाग्यशाली माताएं, आत्माएं ही अपने पिछले जन्मों में बोए हुए मीठे बीजों के फल के रूप में कर सकते हैं। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। कलयुग बोला, महाराज मेरे पास रहने को कोई स्थान नहीं, यदि आप मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दे दे तो मैं आपको परेशान नहीं करता। कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करते हुए परीक्षित जी ने उन्हें 4 स्थान दिए। राजा परीक्षित ने धृत, क्रीड़ा, जुआ, मद्यपान, शराब, स्त्री, वेश्यागमन, सुना, हिंसा, इन 4 जगह पर कलयुग को रहने के लिए स्थान दिया। कलयुग बोला, महाराज सारे खराब स्थान आप मुझे दे दिए, एक आधा कोई अच्छा सा स्थान दे दो तो बड़ी कृपा होती। महाराज आप परीक्षित ने कहा, कली आज के स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। हमारे यहाँ कहा जाता है, धातु नाम अस्ति कांचनम, सोना धातुओं में भी प्रभु का रूप है। स्वर्ण में जब गोविंद का वास हो तो उसमें कहाँ से आता है, कली कहाँ से आता है। ध्यान से समझिए, मेहनत ईमानदारी से कमाए धन में स्वर्ण का वास होता है, अर्थात लक्ष्मी का। दूसरा चोर डकैती, दूसरे के धन को हरण करके जो धन कमाते हैं उनमें कलयुग का वास होता है। इसीलिए कहते हैं कि अनीति के द्वारा कमाए हुए धन हमारा सर्वनाश हो जाता है।
आपके पास जो धन आता है ना, चाहे वह कैसे भी कमाया हो, लेकिन अच्छा कमाया रहना चाहिए। इसीलिए धन की शुद्धि कैसे करें? तुम ही भोजन भगवान को अर्पित करके पाए तो वह प्रसाद बन जाता है। इसी प्रकार जिन वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं वह सभी वस्तुएं पहले ठाकुर जी को अर्पण करनी चाहिए ताकि उनका शुद्धिकरण हो जाए। सूत जी सनकादिक मुनियों से कहते हैं, राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। हिरनियों ने के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए। उन्होंने बड़े जोर की भूख लगी, साथ ही प्यास भी लगने लगी। उन्होंने उनके पास गई और जलाशय नहीं मिला। वे समीप में बन गए एक ऋषि के आश्रम में चले गए। उन्होंने अंदर जाकर देखा, एक ऋषि मुनि नेत्र बंद करके बैठे। परीक्षित जी को लगा कि हमें पता है। आता देखकर इस ऋषि ने अपने नेत्र बंद कर लिए। राजन को लगा मेरा किसी ने सम्मान नहीं किया और ना ही आसन पर बैठने के लिए कहा। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। महाराज परीक्षित ने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और राजा अपनी राजधानी से चले आए। परीक्षित जी ने जिस ऋषि के गले में सर्प डाला उनका नाम शमीक मुनि, उनके बेटे का नाम श्रृंगी ऋषि था। शमीक मुनि का पुत्र श्रृंगी सिमी पे ही बालकों के साथ खेल रहा था। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि राजा ने मेरे पिताजी के दुर्व्यवहार किया, उसकी आंखें बंद क्रोध से लाल हो गई। ऋषि श्रृंगी जी कौशिक नदी में जल में आचमन किया। इसके उपरांत कौशिकी नदी के जल को अपने हाथ में लेकर अपने वाणी रूपी व्रज का प्रयोग कर दिया। कुलांगार राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसीलिए मेरा प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसके तक्षक सर्प डस लेगा। इसके उपरांत श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता के आश्रम में आए और पिता के गले में मरा हुआ सांप सर्प देखकर दहाड़ मारकर रोने लगे। रुदन की ध्वनि सुनकर शमीक ऋषि ने नेत्र खोले हुए विचार करने की बात करी। परीक्षित ने शमीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था तो शमीक मुनि के नेत्र नहीं खुले, किंतु श्रृंगी ऋषि ने रोना प्रारंभ किया तो नेत्र खुल गए। भैया इसका यही अर्थ है कि जो भगवान को चाहते हैं वही होता है। भगवान का रचा ही खेल है। यह शमीक मुनि ने नेत्र में पूर्व ही खुले जाते हैं। तो परीक्षित को श्राप कैसे मिलता? परीक्षित जी के मुख से कथा का रसपान कैसे करते? अगर परीक्षित कथा का रसस्वादन नहीं करते तो हम सबको भागवत कथा का लाभ कैसे मिलता? श्रृंगी ऋषि ने रोते रोते सारी बात अपने पिताजी को बताई। जैसे ही शमीक ऋषि ने श्रवण किया, श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। वह श्रृंगी पर बहुत क्रोधित हुए। शमीक मुनि कहते, तूने थोड़ी सी गलती की, गलती के लिए इतना बड़ा दंड दे दिया। ये दंड तूने क्यों दिया? तेरी बुद्धि अभी कच्ची है, तू जानता भी है ये राजा कौन है। अरे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उस राजा परीक्षित को भगवान ने गर्भ में ही दर्शन दिए। तूने ऐसे व्यक्ति को श्राप दे दिया। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज भी मेरे राज्य सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ पर दृष्टि की ब्राह्मण देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो। सूत जी सनकादिक मुनियों से कहते हैं, परीक्षित जी इस प्रकार सूत जी सनकादिक मुनियों से कहते हैं, परीक्षित जी के भैया परीक्षित जी को तो अपनी मुक्ति के लिए 7 दिन ही मिले थे, हमारे पास तो आधा घंटा भी नहीं होता, तो हम यह ज्ञात नहीं कि हमारी मृत्यु होने वाली है। हमें यह इच्छा प्रकार से बैठे, किंतु हमको यह ज्ञात नहीं है कि थोड़ी देर हमारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी को ज्ञात हो गया कि आज से 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी, तो वह अपनी मुक्ति का उपाय कर लेंगे, किंतु हमको यह पता नहीं कि कब हमारी मृत्यु होगी। इसीलिए भैया हमें तो पहले ही अपनी मुक्ति के लिए साधन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित और कंस को अपनी मृत्यु का समय पूर्व से ही पता चला गया था। परीक्षित जी ने जैसे ही श्राप की बात सुनी, उन्होंने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बैठकर अभिषेक कर दिया। अपने सभी वस्त्र आभूषण त्याग कर परीक्षित जी साधारण वस्त्र पहनकर अपने घर त्याग कर चल पड़े। भैया
परीक्षित जी अपने घर से चले तो गंगा तट हरिद्वार की ओर जा रहे थे, किंतु गोविंद तो कुछ और ही इच्छा थी। उन्होंने परीक्षित जी को हरिद्वार से पहले सुकताल की ओर मोड़ दिया। ये सुकताल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से प्राय 30 किलोमीटर दूर सड़क मार्ग पर गंगा के तट पर अवस्थित तीर्थ है, जहाँ पहली बार सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत कथा का श्रवण पान कराया था। गंगा तट पर आकर श्री कृष्ण जी की सेवा को सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए और श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करने लगे। जब ऋषि मुनियों को पता लगा कि महाराज परीक्षित को श्राप लग गया, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो बड़े बड़े मुनि वहाँ पधारे। मेघातिथि देवल अष्टिरेश्वर भारद्वाज गौतम प्रहलाद मैत्रेय और कौश अगस्त्य भगवान व्यास नारद जी, इनके अतिरिक्त और भी कोई श्रेष्ठ ऋषि मुनि पधारे। महाराज परीक्षित ने सबकी वंदना की, सत्कार किया और सभी से एक ही प्रश्न किया, म्रियमाण जल्दी मरने वाले जिनकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए? सूत जी सौनकादिक मुनियों से कहते हैं। परीक्षित इस प्रकार कह रही थी, तभी वहाँ श्री सुखदेव जी का आगमन हो गया। जिस समय परीक्षित के प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पा रहा था, उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए कोई अपेक्षा ना रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए और वे वर्ण अथवा आश्रम के ब्राह्मण चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों से उन्होंने घेर रखा था, उनका वेश अवधूत हो गया था। श्री बाल गोपाल महाराज की जय। जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम।